है वो लगे हैं, तो मैं रीना डांगोरे मैम को भी इनवाइट करना चाहूंगा कि मैम अपना शेयरिंग स्टार्ट कीजिए और बाकी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। मैडम म्यूट है, म्यूट। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ, आ गए। आ गए, आ अ, गए। मैं मेरा मतलब कैमरा ऑफ करके मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो मैं स्पीकर से बोलती हूँ। तो सबको ग्रेट मॉर्निंग। और आज खास करके मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि श्रीकांत सर का आज बर्थडे है, उस टाइम मेरा मतलब बोलने का टाइम आ गया है, तो मैं श्रीकांत सर को सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे सर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप जुग जुग जी और मतलब दिन के 2,10,000 कमाओ। तो सबको ग्रेट मॉर्निंग कह के मैं अ, मेरा स्टार्ट करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टार्ट कैसे करूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। जी मैडम, आ रही है। आ रही मैडम। तो समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करूँ और मतलब एंड कैसा करूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है ऐसे हमारे ग्रेट गुरु पंकज सर को मेरा प्यारा भरा प्रणाम। और इसमें मुझे इन करने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन प्रशांत हगवने सर, तो ये तो मेरे लिए ये तो कुमारी बने हैं, इनको तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे ग्रेट अपलाइन अगर ये झूम पे नहीं होते तो झूम हंसते ही नहीं होती। ऐसे हमारे श्रीकांत सर, इनका नाम लेते ही हंसी आ जाती है। और सदा ही वैसे सदा ही हमारे हेल्प करने के लिए हेल्पलाइन जैसे बने रहते हैं हमारे बीच। ऐसे हमारे जवान सर, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और झूम पे मुझे वीडियो ऑन करके मुझे जो सुन रहे हो और जो नहीं भी सुन रहे हैं, मतलब स्पीकर बंद कर चालू करके जो सुन रहे हो, इनको भी मेरे प्यारे लीडर को और ये सभी मेरे प्यारे परिवार को मेरा प्यारा भरा प्रणाम है। और सॉरी, मैं तो ये भूल गई कि रोज हमारे झूम को हैंडल करने वाले हमारे सबके साथ चल के लेके जाने वाले, मतलब पंकज सर को भी इम्पोर्टेंट पार्ट अगर रह गई तो भूल गए तो याद दिलाने वाले, बहुत ही प्यारे और सीधा साधा भोला सा स्वभाव रहने वाले आदमी अविनाश सर, इनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। और मेरा आगे का मैं टॉपिक चालू करती हूँ। देखिए, माई लाइफ स्टाइल में आने के पहले मैं एक हाउस वाइफ थी, अभी भी मतलब थी। थोड़ा सा बस 3,000 सैलरी का बचत गट का काम करती थी। तो ये काम करते करते टाइम, मतलब ये काम करते करते गाँव में मेरी पहले से थोड़ी अच्छी से पहचान थी। मतलब बचत गट के साथ काम करते मतलब काम से ही थी। पहले से तो वैसे ही मेरे गांव में अच्छी पहचान मैंने बना के रखी थी, लेकिन पता ही नहीं था कि आने वाले जिंदगी के सफर में एक और ऐसी अच्छी जिंदगी देने वाले काम में ये पहचान मुझे काम आएगी। तो ऐसे में ही एक काम करते करते एक दिन मेरे प्यारे फ्रेंड, अभी मेरे ग्रेट अपलाइन की वाइफ उज्ज्वला मैडम को मैं प्रणाम करती हूँ, तो एक दिन वो वैसे ही मेरे घर एक फ्रेंड के नाते आए और मुझे बोले कि रीना दीदी, आप ये मैं प्रोडक्ट का काम करती हूँ तो आप ले लो। तो मैं बोली कि मैं तो नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे ही कंपनियां आती है मतलब मार्केट में और अपने हिस्से का फायदे का बोल के चली जाती है। तो उन्होंने नहीं सुना, लेकिन मुझे जबरदस्ती वो सामान दे दिया। तो मैं ले ली। तो कुछ दिन मैंने ली। तो मैं उन्होंने मुझे एक ब्लड प्योरीफायर दिया था, 3 in 1 फेस वॉश दिया था और फेयरनेस दिया था। तो मैंने ले तो ली, लेकिन मतलब दोपहर को ली और शाम को प्रशांत सर के दुकान में वापस से भेज दी। फिर प्रशांत सर ने क्या किया कि दूसरे दिन मेरे घर मतलब भेज दी, मैंने शाम को लौटा दी। ऐसा हमारा 2-3 दिन चलता रहा। और मतलब चौथे दिन मैं उनके दुकान में गई तो प्रशांत सर बोले कि देखो दीदी, ये बोले अच्छे से कंपनी का ये रिजल्ट है, आप यूज करके देखो, अगर नहीं आपको आराम पड़ गया तो आप मुझे वापस कर दो। तो मैंने वो लिया। तो प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे 15 ही दिन में प्रोडक्ट का मुझे थोड़ा थोड़ा आराम पड़ गया। तो अच्छा असर दिखने लगा। ऐसा करते करते 3 हफ्ते में मुझे पूरा ही आराम पड़ गया। और बाद में मैं कुछ शर्मिंदा हो गई और बोली कि अरे सही में ऐसा, मतलब पैसा तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बाकी की कंपनी के जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। इनसे कई ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे यही मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का आया था। तो मुझे पैसे नहीं दिया। अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो मुझे समाधान ही नहीं लग रहा। तो मैं बोली कि अगर अपन को दूसरे को देना पड़ेगा तो पैसा तो मतलब अपने को भी देना पड़ेगा। तो मैंने उनको पैसे दे दिए। तो वहाँ से 4-5 दिन के बाद इन लोग की मतलब के दुकान में मेरे मिस्टर के साथ आईडी के बारे में बात हुई थी। और फिर प्रशांत सर आके प्लान बता दिया। प्लान देते टाइम मेरा आईडी निकालने का कोई मन नहीं था, क्योंकि प्लान में इतना सारा मतलब प्रोडक्ट कैसा है, अप्लाइन कैसे है, पैसे कैसे कमाते हैं। तो मैं बोली कंपनी वालों का ये काम ही रहता है बोलने का, मतलब जुड़ना चाहिए इसके लिए बोलते होंगे। इसके लिए मेरा कुछ मतलब मन नहीं था। और वो आरआर के बारे में
प्रशांत सर ने बहुत ही मतलब पकाया था और मैं बहुत कुछ मतलब बताया था और उस टाइम कुछ भी मतलब नहीं समझ में आता था, सब ऊपर से जाता था। मैं बोली थी कि कुछ नहीं है, ये सब फंसाने वाला धंधा है। ये लोग इतने अच्छे घर के रह के भी इन लोगों को इन लोगों की दुकान मतलब 3-3 दुकान रह के भी ये लोग पाउडर साबुन बेचते थे क्या? इनको इससे मैंने ज्यादा फायदा होगा इसलिए ये फंसाने के लिए अपन को आए होंगे। कंपनी वाले लोगों को काम ही रहता है, इसके लिए ये बहुत अपन को समझाते थे। मैंने इनको बहुत समझाया था लेकिन ये मानते ही नहीं थे। ऐसे लोग हम मतलब अपने जैसे गरीब लोग इनके चक्कर में आने का, इनको मतलब फंसाने का ये धंधा रहता होगा, इसीलिए हम जुड़ने के लिए आए। तो वहां से 8 दिन बाद पंकज सर और श्रीकांत सर को लेके मेरे घर आए और आने के बाद श्रीकांत सर बोले कि चाय वाय मतलब नहीं बनाना है, सिर्फ आप बैठ जाओ। मैं अंदर जाके और बोली कि देखो मैं बोली थी ना फंसाने का धंधा है, देखो ये बड़े लोग भी मतलब अपने को फंसाने ही आए हैं। तो श्रीकांत सर का प्लान चालू हुआ और श्रीकांत सर मतलब मीठी मीठी बातें में आकर ऐसे लग रहा था कि मैं इनके पैसे देकर मतलब ये फंसाने ही आए हैं मुझे। तो इतना मतलब अच्छा आगे वाला मतलब ये श्रीकांत सर को तो मैं मतलब मेरे मिस्टर के साथ मैंने बात की थी कि ये जो सारे ने इतने अच्छे बात करके अपन को पटा रहे हैं तो इनको तो पैसा ही दे के लाया होगा ये बड़े सर, एकदम अच्छे से मतलब ये निकालते होंगे और आपसे क्लोजिंग भी निकालते होंगे, इसके लिए आप जरूर मतलब ये कंपनी के बारे में मुझे मतलब समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन ये सब फंसाने का ही धंधा लग रहा था पहले से। तो इसलिए तो मतलब और पंकज सर आए तो पंकज सर को भी लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी 500-600 का का मतलब खर्चा करके अपने गरीब के घर पे आता होगा क्या? तो अपने से कुछ फायदा होने वाला है, मतलब प्रशंसा होने वाला है, इसके लिए मैं अपने घर लाया, ऐसा मेरा बहुत मतलब इशू था। तो नहीं तो अपने घर ये आते ही नहीं थे, ऐसे मुझे लग रहा था। तो पूरा फंसाने के चक्कर में मतलब इसके पीछे अपन को लगा है ऐसे, लेकिन ये नहीं सुनते थे। तो पहला संडे आया था तो पहला संडे जीटीएस था, तो ये जीटीएस गए थे। तो जीटीएस होने के मतलब जीटीएस होने के बाद बहुत ये मतलब पॉजिटिव हो गए। जीटीएस होने के बाद मतलब आने के बाद लिस्ट बनाई, दुकान पर थोड़ा मतलब ध्यान कम हो गया, पूरी 56 नंबर वंबर जो लिखे मतलब उसके पीछे लगे। तो मैं मैडम मोबाइल थोड़ा नजदीक ले लो, आवाज थोड़ा कम आता, नजदीक ले लो मोबाइल। हाँ हाँ, मैं बोली ऐसा कौन सा मतलब नहीं होगा क्या कि हर संडे अभी तुम बोल रहे कि मुझे जीटीएस जाना है, तो ऐसा कोई रहेगा क्या? आपको तो हंसेंगे कि हर संडे मतलब दुकान बंद करके याद जाएगा करके। तो नहीं, तो वो सुनते ही नहीं थे। तो फिर दूसरे संडे गए और उधर से आने के बाद बोले ही नहीं। तो मैं तीसरे संडे मैं गई तो अ, जैसे मैं वो जीटीएस में बैठी तो मैं बोली ये भी फंसाने का ही धंधा है, ये लोगों को ऐसा बोलना होता होगा कि मतलब जो लोग जुड़ना चाहिए इसके लिए ये ऐसा प्रोग्राम रखा होगा। तो पूरी मैं निगेटिव थी। लेकिन जब स्टेज पर डोंगरे सर, मुरे सर, पीयूष सर, मिश्रा सर, मोनाली साबड़े मैडम, इन लोग की जब स्टोरी सुनी, बिजनेस का तरीका सुना, तो लगा रही है कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इधर ना उम्र का पता, ना गरीबी का, ना अमीरी का, ना पढ़ाई का, अनपढ़ का, स्टेज सबके लिए एक कैसा है। तो कौन से भी नौकरी में ऐसा नहीं देखा और यही प्लेटफॉर्म है कि सब साथ में है। तब थोड़ा लगा कि नहीं इसमें कुछ तो होगा। और नागपुर की वो शेबे मैडम का तो सुन के मैं हैरान हो गई थी कि ये महिला महिला ये मतलब यही महिला ही है कि इनको मिस्टर वकील रह के भी ये मैडम इतने भरोसे के भरोसे नहीं बैठी है कि खुद का कुछ सोच रही है और खुद भी प्लेटफॉर्म पर मतलब खुद ने इसने कैसा चुना होगा ये प्लेटफॉर्म। ये तो पहले से ही मतलब साड़ी का बिजनेस करती थी लेकिन ये औरत आदमी का नहीं सुनती, अभी प्रेगनेंसी में भी इन्होंने शुरुआत करी था और कैसे कैसे मतलब करी। अब यही प्लेटफॉर्म से उन्होंने कैसे ये मतलब मिस्टर वकील रह के भी ये वकील के साथ कोट पहन के खुद ही मतलब वकील बन गई। तो जब उनका 50,000 का पहला चेक निकला था तो उस टाइम मैं पहले जीटीएस को थी। तो तब से बहुत अच्छा लगा कि नहीं सही में इसमें 100% बनने में कुछ ताकत है और ये कंपनी देती भी है। फिर वहां से घर लौटने के बाद वो आईडी के ऊपर जो मैंने सामान लिया था तो वो सामान बेचने गई। सामान तो बेचा लेकिन कोई कोई मतलब चाचा चौधरी जो रहते हैं तो वो मुझे गाँव में मिले और बोलने लगे कि अभी छोड़ दिया है बचत घर का काम, अभी ऐसा करो वैसा करो, ये कर ये क्या, ये इससे कोई मतलब सुखी हो गया का, ऐसे मतलब बहुत लोग मुझे बोलते थे। मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे ऐसा ही होगा तो समझ लें। तो फिर प्रशांत सर दूसरे संडे लेके गए। तो
मैं निगेटिव पूरी हो गई थी क्योंकि मैंने सामान जब बेचा था तो लोगों ने पूरा ही मुझे निगेटिव करा था, मेरा दिल थोड़ा ये करा था। तो फिर अगले संडे प्रशांत सर फिर मुझे जीटीएस लेके गए तो मैं फिर चार्जिंग हुई और फिर पॉजिटिव हुई। ऐसा करते करते मैं इधर वहां से आने के बाद मतलब मैंने वो होम मीटिंग लगाई। मीटिंग के बाद एक चिरस गांव में बड़ा सा जीटीएस लगाया था हम लोगों ने। महीने में बहुत सारा माल मतलब वही महीने में मैंने एक महीने में बहुत सारा कुछ मतलब माल बेचा था। वहां से 2-3 महीने मतलब गोवा का भी माल उठा के बेचा था। ऐसा करते करते 50-50 का धंधा हो गया। फिर कोर मीटिंग आई थी तो मैं पाचगढ़ हमारे थे तो उनको भी मैं लेके आई थी। फिर एलडीपी किया, रंजित कावरे सर को, प्रभु डाकोरे सर को मैं लेके साथ आई थी। तो ऐसे ही 500 लोग की मेरी छोटी सी टीम बन गई। फिर सबको राव सर मतलब राव सर भी जुड़े थे और फिर रोज जूम मीटिंग लगाना, उनको फोन करना, ऐसा करते करते मेरे गांव में मेरा सामान अच्छा जाता था। तो लोग मुझे रीना चौक के डॉक्टरीन बोलने लगे थे, ये डॉक्टरीन ऐसा आवाज देते। तो बोलते थे कि ये डॉक्टरीन आज कौन सी तूने दवाई ली है मतलब लाई है, ऐसा वैसा बहुत मजाक उड़ाते थे। और मजाक भी कौन करते जो मतलब वो जो खुद निगेटिव थे वही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैंने मजाक पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बोलते थे कि ये पाउडर एसिडिटी का सामान बेच के कोई सुखी हो गया है क्या, ऐसे ही निगेटिव लोग मुझे करते थे। लेकिन हर जीते जाती थी तो श्रीकांत सर का वो बोलना कान में रहता था कि लोगों के साथ कैसे रहने का, कैसे उनके साथ बात करने का, कैसे मतलब निगेटिव के साथ रहने का, कैसे बोलने का निगेटिव के साथ, और पॉजिटिव को कैसे झेलने का। ये तरीका मैंने श्रीकांत सर से बहुत मतलब सीखी। अ, वैसे ही मतलब वैसे ही मैंने सर के मतलब जो बोलने का जो तरीका है, जो डायलॉग है, मुझे बहुत मतलब पसंद आते हैं। और मैं जिधर भी मतलब डायलॉग काम आते उधर मारी मारी देती है। तो वैसे ही और वो भी हंस के मतलब निगेटिव अपने आप जगह पे आ ही जाता है। तो मैंने छोटा सा मतलब एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि उस दिन अपनी झूम चालू थी तो कैसे किसी का तो माइक चालू था तो अपने आवाज को मतलब अपने को तो आवाज आ रही थी। तो पंकज सर बोले कि अरे इनकी तो आवाज चालू आ रही मतलब माइक ऑन है और आवाज आ रही है। तो उनका नाम लेते बोले अपने माइक चालू है। तो मतलब पंकज सर बोले कि बंद करो। तो श्रीकांत सर ने झट से उत्तर दिया और पंकज सर को मतलब बोल दिया कि अरे पंकज सर अपनी टीम के लोग अपने साथ बात करना चाहते हैं, इसके लिए तो माइक चालू था। तो आपको तो सबको समझ में आ गया था कि अगर उस टाइम दूसरा कोई आदमी रहता तो यही बात ऐसे मीटिंग बोलकर नहीं करता था। और सुनने वाले को भी और जिसका जिनका स्पीकर चालू था उनको भी नहीं अच्छा लगता था। मतलब अच्छा लगा अभी ये सुन के। तो ये जो तरीका है बोलने का, ये छोटे छोटे श्रीकांत सर के जो टिप्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब भगवान ने हर किसी को कुछ तो बना के भेजा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहती हूँ कि पंकज सर का भी था। मतलब रोहित सर बोले थे कि मतलब जिनका किसी का वीडियो चालू है और जिनका नहीं है, जो नहीं चालू करता है तो करना चाहिए। तो पंकज सर ने वही बात बोली और अच्छे से समझा दी कि मतलब शुरू से लोग सीरियस नहीं होते, जैसे जैसे मीटिंग प्रोग्राम वर्क फोकस जैसे करेंगे जब जाके वो मतलब कई दिनों बाद वो सीरियस हो जाते हैं। हालांकि उस दिन मतलब वो टॉपिक नहीं था। मतलब दूसरे अपनी जो बड़ी मीटिंग हुई थी वास्तविक सर के साथ उसका कुछ बताने के लिए मीटिंग थी। तो लेकिन उनको फेस करने के लिए और उनको समझाने के लिए सर ने पूरा टाइम भी रोहित सर तब सबको दे दिया। तो सबको समझ में आ गया कि मतलब चालू कैसा है और नहीं करेंगे। सुन भी रहे तो अच्छा है, जब वो तब समझेंगे उनको, जब धंधा समझ में आएगा, जब चालू कर सीरियस होगी। वैसे ही अभी मेरा हो गया तो मैं पहले ध्यान नहीं देती थी। तो अभी मैं ही हूँ कि देखो मैं कौन सा भी काम करती हूँ ना तो मतलब तन मन धन लगा के करती हूँ। तो शुरू से ये बोलती थी कि इनको कि अगर आप जीटीएस ही जाते हो तो एक जन को साथ लेकर जाओ ताकि अपन को काम कर रहे हैं उसका तो उसका रिजल्ट मतलब बताए। तो सीरियस होकर ये काम किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और उसका असर सब मेरे काम पर पड़ा हुआ था। तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया था। लेकिन ये सफर में ऐसा कुछ सीखने को मिला कि रीना तुम में कुछ होके कुछ चुपचाप बैठ रही है मतलब अपने आप को खो रही है। तो मैंने मतलब बैठ बैठ के सोचा कि सही में अगर अपन किसी को मतलब सोच के ऐसा बैठोगे तो पूरा ही जिंदगी में बैठोगे। लेकिन माई लाइफ स्टाइल जैसे आवाज दी कि रीना यही प्लेटफॉर्म है ऐसा कि यही प्लेटफॉर्म ऐसा है तरह की कुछ कर सकती है। मैं जो है वो निकाल के कुछ करके दिखा सकती है। तो मैं तब से सीरियस हो गई और अपने आप पर फोकस देने लगी। तो सही में मेरे दिल को अभी समाधान इतना महसूस हो रहा है कि मैं खुद में अगर जब से खुद को मैं मतलब टाइम दे रही खुद की तरफ देख रही खुद को मैं
बता रही है मुझे लोगों के भी खुद तरफ से इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि सही मेरी ना कितनी मतलब कितने दिन में इसमें ये है तो क्यों नहीं इस खुद को इसमें तो देख खुद में अगर देखना है तो मेहनत की मतलब मेरा दिल कहता है कि खुद पे अगर देखना है तो मेहनत की तैयारी कर अगर मेहनत की तैयारी तो अपने आप सफलता तेरे पैरों तक झुक के आए। हेलो आवाज आ रही मेरी? हेलो जी मैडम आ रही यस मैडम, आ रही जबरदस्त आ मैडम आ रही रही है। आवाज आ अब कंटिन्यू प्लीज। आएगी। तो ये सोचने में मेरा मतलब वर्क स्टार्ट कर दिया वर्क स्टार्ट कर दिया और सही में खुद में जैसा जैसा मैं बदलाव ला रही वैसा वैसा मेरा खुद अच्छी मेहनत ही खुद को समझ में मैं पा रही कि अगर पैरों में खड़ा होना है तो किसी का आगे झुकना छोड़ना पड़ेगा खुद को लड़ना पड़ेगा कोई भी किसी का मतलब किसी भी अपने बारे में कोई झूठ बोलेगा कुछ भी करेगा लेकिन अपनी मेहनत से सही अपना रिजल्ट बताएगा जो कुछ भी अपन जो खुद है वो अपना मतलब ऐसे तो नहीं दिखेगा लेकिन अपना रिजल्ट खुद बताएगा अपन है कैसे अपन काम कैसे कर रहे हैं। तो जैसा अपने प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट है मतलब थोड़ी देर के बाद आता है तो वैसे अपने रिजल्ट धीरे से मिलेगा लेकिन पक्का मिलेगा यही करके मैं मेरा काम स्टार्ट कर दिया। तो सामने से मतलब सच के सामने तो मत बोलते हैं ना कि कुछ हासिल नहीं होता तो ये माय लाइफ स्टाइल मुझे बताती है कि रीना और 4 साल रुक 4 साल के बाद कुछ और मेहनत के बाद सही मतलब ये जो परिवार आपके साथ है माय लाइफ स्टाइल का ये माय लाइफ स्टाइल के मिट्टी में ही तू खुद बना के दिया और अपना रिजल्ट दे और उसके बाद कहेगी कि और रीना किसी को मतलब तेरे में जो जो अच्छी बातें हैं ना तो वो भी शायद खटकती होगी इसीलिए तुझे मतलब झूठ के साथ सामना कर पड़ रहा है। तो माय लाइफ स्टाइल से सीखने को मैं बता पाऊंगी कि चलने वाले जलते हैं जलाना मेरा काम चलने वाले जलते हैं जलाना मेरा काम है जल जल के मैं राख कर दूंगी रीना मेरा नाम है। ऐसे मेरे देखो मेरा नाम भी भगवान ने मेरा नाम रीना है तो उल्टा करके तो नारी है मतलब उल्टा करके नारी आता है तो ऐसा ऐसा उल्टा करेंगे तो मतलब ये नारी की शक्ति है और ये शक्ति मुझे माय लाइफ स्टाइल से ही मिलने वाली है और मिली भी है। बस सिर्फ तैयारी कर रही हूँ तो इस तैयारी के लिए मुझे जल्दी से जल्दी लोगों के पास कैसा पहुंचना होगा इसलिए मैं अभी एक गाड़ी लेने वाली हूँ ताकि मुझे जल्दी डीसी बनना है। यही जो मेरे मतलब दिल में ये माय लाइफ स्टाइल ने जो आग लगा दी है ना और ये जो अपने मतलब चेहरे है ना अपने पीछे लगे रहते हैं ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो अपने को कुछ बनाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं ताकि मतलब नहीं फंसाने वसाने की ये जो शेयर है ना श्रीकांत सर पंकज सर चौहान सर प्रशांत सर अविनाश सर ये जो मतलब हमेशा अपन को कहने मतलब कहते रहते हैं कि आप ये करो वो करो क्योंकि ये सर लोगों ने है ना इसमें बहुत बड़े बड़े शेयर देखे हैं इस प्लेटफॉर्म में जो बने हैं इसके लिए इन्होंने पहले ज्यादा से ज्यादा जीटीएस प्रोग्राम मीटिंग सक्सेस मतलब जो सक्सेस लोगों इनको देखा है जब जाके वो अपने पीछे लगे रहते हैं मुझे आज ये समझ में आ रहा तो मैं तो पहले से बोलती कि फंसाने का धंधा है लेकिन नहीं मैं मतलब 1 साल के बाद मुझे अभी समझ में आ रहा है इसके लिए मैं दिल खुल के बात करना चाहती हूँ कि सब जन जो इसमें है तो वो दिल लगा के मतलब काम करेंगे तो बहुत अच्छी खुशी हो जाएगी। अगर ये लोग साथ में है तो सफलता तो मतलब पक्की मिलने ही वाली है क्योंकि इसमें सब जगह पे रिजल्ट ही मिलता है। प्रोडक्ट का रिजल्ट काम का रिजल्ट प्लान का रिजल्ट मतलब चेक का रिजल्ट सब देखने को मतलब जरूर मिलेगा क्योंकि छोटा सा उदाहरण है एक बार अगर अपन ने अपनी एक चीज बेची ना तो थोड़े दिन बाद रिजल्ट आने के बाद अपने पास वही आदमी आ जाता है सिर्फ पहले जबरदस्ती देना पड़ता है तब जाके अपने माई लाइफ स्टाइल की रेलगाड़ी लोगों को मतलब मांगनी शुरू हो जाती है। एक को रिजल्ट आया तो दूसरा मांगता है दूसरों को मतलब आया तो तीसरा मांगता है तीसरा को आया तो चौथा मांगता है लेकिन अपना ही प्रोडक्ट क्यों मांगते हैं यही इस पर मैं ध्यान देके फोकस करके मैं मेरा काम मतलब चालू करती हूँ मतलब बेच देती हूँ और बस यही बहुत अच्छा मुझे लगता है कि सही में यही रिजल्ट अपना ही रिजल्ट दिखाएगी माय लाइफ स्टाइल में लोगों की पहचान भी अच्छे से हो जाती है कौन कैसा है मतलब कैसे कर रहे हैं शुरू से आते हैं आए हैं तो कैसे कर रहे हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे है ये भी इस पर भी सब लोगों का ध्यान रहता है सब सर लोगों का भी ध्यान रहता है। तो पता चलता है कि इधर रिजल्ट ही सब देता है कि मतलब कैसा है कौन काम कैसा कर रहा है। कल ही अपना टॉपिक हुआ था कि मतलब जैसी संगत वैसी रंगत जहर गुड बैड हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई ये सब अगर मतलब स्टडी है तो माय लाइफ स्टाइल की जिंदगी का सफर इससे आगे चल के कैसा करना होगा ये सब बता देती है सिर्फ समझ के लेने का सर तो सब करना पड़ेगा। अभी तक जो भी मेरी आंखें बंद थी काम काम के प्रति वो सब माय लाइफ स्टाइल ने मुझे खोली थी सही में अगर लगा काम मन लगा कि काम किया तो सही में आंखें खुलती है और जीने जीने में मजा भी ऐसा आता है कि अभी
अपने मेहनत के मतलब रंग किधर किधर अपन को कैसा भरना है, यही ध्यान में आता है और वही अभी मेरा फोकस हुआ है और मेरा काम स्टार्ट मैंने कर दिया है. तो मराठी में बोलते हैं ना, जे म्हणतात ना की मला परीचे पंख मिळाले, ऐसे उड़ान भर के मुझे ये ताकत ही मतलब मिलती है ये मैं माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से, कि ये सही में अगर 10 साल पहले मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे मिलता तो अभी तक मैं अच्छे से कुछ मतलब करती थी. 10 साल पहले मतलब मैंने जब पहले आरटीपी पे 10 साल पहले काम करने वाले लोगों को जब देखा, जीटीएस में देखने को जब मिले, तब तब पता चले कि सही में जब इन लोगों को मतलब जब तो तकलीफ हुई होगी, लेकिन आज सफलता उनको मिले इसलिए वो अभी वही स्टेज पर है, पर दिखने के लिए मिल रही है. वैसे ही मतलब अपनों को ये काम करना है, वही स्टेज पर जाके तैयारी करनी है. 10 साल पहले कभी ये जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ये सफर में आगे चलते चलते उतार चढ़ाव आएंगे. तो अभी उतार चढ़ाव में जो चालू है, उतार चढ़ाव का प्रयास करते ही मतलब ईसीजी की याद आती है कि देखो ईसीजी कैसी मतलब टेढ़ी लाइन जैसी रहती है, तो पता चलता है कि अपन जिंदा है. अगर वो स्ट्रेट रहती होगी तो बात ही खत्म हो जाती है. तो अपने साथ जो ये काम करते टाइम दिक्कतें आती है, तो समझ में आता है कि ये उतार चढ़ाव में मतलब अपन जिंदा है. सही में 10 साल पहले सिर्फ खाना पीना सोना बस ऐसे ही बैठना, कैसे भी काम करना, कैसे वैसे भी जिंदगी ऐसी मेरी चल रही. लेकिन मैं माई लाइफ स्टाइल ने मुझे मेरी वाली सब आंखें ही खोल दी कि सफर में जितना अभी जो कुछ बचा है उतने में अभी तक जो नहीं किया, अभी वो जो मुझे करना है. अच्छा हुआ कि जो उतार चढ़ाव आया है इस टाइम ही आए हैं, तो और वो भी माई लाइफ स्टाइल को मतलब साथ है, कोई मुझे चिंता करने की बात नहीं लगती, क्योंकि मेहनत के आगे सब बराबर हो ही जाता है. 10 साल पहले जैसा था वैसे ही चल मतलब चले. 10 साल के पहले ऐसा कुछ सोच नहीं थी, जलते जैसे चलता है वैसे ही रहने की मतलब मेरी सोच थी. लेकिन अब यहाँ से 10 साल आगे 50,000 सैलरी मतलब महीने का लेने का है, ये ठान के मैं काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया. 10 साल के मतलब 10 साल के बाद अभी ये से बहुत कुछ अलग दिखना है, अलग करके दिखाना है. और अभी रिजल्ट अभी मेहनत का तो मतलब श्रेय तब दिखने को मिलेगा 10 साल के बाद, जब तरीका अलग से दिखने को मिलेगा. इसके लिए अभी काम पे फोकस करने वाली हूँ और ऐसा लगता है कि जो भी आए जैसे भी ज्वाइन हुए, तो क्योंकि अभी सिस्टम समझ में आ गई, तो अगर मतलब सिस्टम समझ में आएगी तो लगता है कि कोई भी जुड़ जाए और टीका भी रहे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा भी लगता है. और काम तो बाकी ही रहेगा, तो देखो काम भी मतलब किधर काम तो किधर ही करना पड़ता है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म है कि यही प्लेटफॉर्म से अपने को 8-9 तरीके से इनकम, ये तरीके की इनकम अपन ले सकते हैं. सही में अगर अपलाइन के साथ में सिस्टम के साथ में अपन चलोगे, तो यहाँ से 10 साल बाद अपना जो दसरा रहेगा तो वो सही सोने का दसरा दिखने को मिलेगा. यही प्लेटफॉर्म से वही मेरी ताकत मिलती है, और यही सोच रख के मैं मेरे काम को अभी स्टार्ट किया है. किसी का नहीं सुन के अपने आप को बिजी रख के जीवन का सब मैं सफाई करना चाहती हूँ, और क्योंकि अपना मतलब सारा परिवार के साथ चलना है. यही परिवार और मुझे और मतलब माई लाइफ स्टाइल में मेरा ये परिवार और मतलब मेरी टीम बढ़ानी है, मेरा परिवार मुझे बढ़ाना है. और जितना वो बढ़ेगा, जितना उतना ही मतलब टिकेगा उतना, कि बहुत सारा जीने का अलग ही मजा आएगा. वही सफर का सच्चा सार है. सही में यहाँ से 10 साल बाद मुझे अलग के बन के दिखाना है, और मैं करते रहूंगी और बोलूंगी कि जिंदगी तुझे चलते चलते जो हो गया है ना उसका क्या काम है, तुझे चलते चलते मेरे साथ जो हो गया उसका क्या काम है, लेकिन मेरे पास जो है अभी वो कुछ भी कम नहीं है. ये मेरी लाइफ स्टाइल के साथ मैं हमेशा हमेशा की रहूंगी, क्योंकि जब अंदर दिखा तो क्योंकि जब अंदर दिखा तो मुझे रुक के क्यों ना हो, लेकिन आगे भी उजाला बता ही दिया है, लेकिन उजाला ही दिखा दिया. तो यही मेरा आज का खट्टा मीठा सफर था. अभी तो सिर्फ 1 साल हो गया है, मैं इतना बोल पाई, लेकिन यहाँ से 10 साल बाद किया हुआ बोल पाऊँ. यही उम्मीद के साथ आपका प्यारा भरा है साथ मुझे आखिरी दम तक चाहिए, और लेके भी चलूंगी, क्योंकि खाना ही वैसा ही करना है. और वो भी मेरे प्यारे परिवार के साथ करने के लिए मैं तैयार हूँ, और सब जन आने वाले भी रहेंगे, यही वादा करते. और आप सभी ने मुझे अच्छे से समझ लिया होगा, जितना मेरा कम ज्यादा लगा हुआ तो मुझे माफ कर देना, और ऐसा ही अपनी तरफ से मुझे सारा साथ सबका प्यार यही उम्मीद करती हूँ. और हमारी इटारसी वाली बड़ी प्यारी टीम है, इनके वास्ते तो मैं इतना सब कुछ हिंदी में खास करके बोल पाई. इनको तो मेरे लिए मतलब मैं उनके लिए तो मेरा सैल्यूट है. तो यही मेरी वाणी को मैं यहाँ बंद कर देती हूँ. जय हिंद, जय जय माय लाइफ. थैंक यू मैम, थैंक यू. आज का शेयरिंग आपका सुन के
बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि नारी सबसे भारी होती है। क्योंकि आपने आपके जो नाम पे भी वर्ड्स का आपने ये बताया, तो सभी मैं नारियों से एक ही कहना चाहूंगा कि मैडम का शेयरिंग के बारे में एक एक मिनट आप अपना शेयरिंग बताइए कि मैडम का शेयरिंग कैसा लगा है। सभी नारियों से निवेदन होगा मेरा। ईशा मैम, ईशा ताइडे मैडम। यस सर। मैम के शेयरिंग के बारे में अभी बताया जाए तो बहुत कुछ मैम ने पहले एक्सपीरियंस बताए, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनकी जर्नी उन्होंने बताई, उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए उन्होंने बताए, और वो कैसे नए इससे स्टार्ट कर रहे उन्होंने ये बताया। और जो हुए मतलब स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, 1 साल होने के बाद भी, ज्वाइंट होने के बाद भी उन्होंने वापस किसी के ना सुनने के बाद भी, इतना प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने वापस स्माइल लाइफस्टाइल स्टार्ट किया है। उनको वंस अगेन वेलकम कहती हूँ मैम को। और जो मैम ने एक सेंटेंस बताया कि मेरे नाम में ही नारी है, तो सच में एक नारी की शक्ति कुछ अलग होती है। तो इतना ही कहना चाहती हूँ। वेलकम मैम, वापस से ऐसे ही करते रहिए। और आपको सचमुच हम पूरे माई लाइफ स्टाइल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके लीडर के साथ में है, आप करते रहिए। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के ओके, थैंक यू मैम। इसके बाद ज्योति पढ़ते मैडम। ज्योति पढ़ते मैडम। हाँ जी सर, ग्रेट मॉर्निंग। और रीना मैम ने उनकी शेयरिंग बहुत अच्छी दी, और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने अभी तक जो भी माई लाइफ स्टाइल से लिया और बाहर के माहौल से भी उन्हें इतना कुछ एक्सपीरियंस मिला जो हमारे साथ शेयर किया उन्होंने। सर, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैम के साथ सब वो तो सभी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैम ने भी पीछा मतलब पीछे हटने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि आगे डटकर काम करने का निर्णय लिया। और हम सभी को भी उनके जैसा धैर्य रखना है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो सर पूरे लगन और सहनशीलता के साथ में, पूरे मेहनत के साथ में अपना काम करते हुए माई लाइफ स्टाइल करना चाहिए सर। इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसके बाद सुषमा वर्मा मैडम। सुषमा वर्मा मैडम। मेरा आवाज सुषमा वर्मा मैडम के पास नहीं जा रहा शायद। इसी के हाँ बाद सर आ रहा है हाँ चालू करने बोलिए। का था। हाँ ओके। ग्रेट मॉर्निंग सर, सभी को ग्रेट मॉर्निंग, सबको प्यार भरा नमस्कार। और रीना मैम को सैल्यूट है सर, बहुत अच्छा शेयरिंग किया है रीना मैडम ने। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे स्पीच में, उनके आवाज में भी बहुत दम था सर। और उनने जो सपने को बताया है कि सही में अपने को माई लाइफ स्टाइल आखिरी तक छोड़ना नहीं है, हार माननी नहीं है अपने को, और जीत कर दिखाना है, आगे बढ़कर दिखाना है। और उनने छोड़ने के बाद भी ज्वाइन किया 1 साल के बाद। बहुत सुंदर, बहुत ही यानी उनको किसी कारणवश उनको ऐसे होता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग हो जाती है। बस सर इतना ही बोलना चाहूंगी सर। उसके बाद शुभांगी भगत मैडम। शुभांगी भगत मैडम। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर। रीना मैम के बारे में क्या बोलूं मैं, रीना मैम ने अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा। सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है मैम, कैसे रहते मतलब अपन ने अपने को सक्सेस चाहिए तो प्रॉब्लम तो आती है, तो उसको सिर्फ अपने को फैसला मतलब ये करना, सामना करना पड़ता है। सामना अभी आप सामना करेंगे तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। और बहुत अच्छा शेयरिंग किया मैम ने, थैंक यू। इसी के बीच हमारे अब टीसी लीडर प्रशांत हगोने सर, उनके गुरु प्रशांत हगोने सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सभी लीडर का आज के जूम मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। ऐसे देखो, मैडम का डेडिकेशन देखो कैसा है। और मैडम का डेडिकेशन होने के बाद में शुरू में मैडम का जो वर्क था,
मैडम तो पहले से ही वैसे एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि उसका पहले का काम भी वैसा थोड़ा वो बचत गट का है। और बचत गट का होने के बाद में भी मैडम ने ये जर्नी स्टार्ट की है। तो ये स्टार्ट करने के बाद में शुरू शुरू को हर आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं ये फंसाने वाला बिजनेस है, फंसाने वाला बिजनेस है, किसी को भी लगता है। लेकिन जब भी अपन ये माई लाइफ स्टाइल फैमिली में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्या होता है, बात की हर बात समझ में आती है। ये क्या है, जब तक अपन उसमें घुसेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन घुसने के बाद क्या होता है, हर हर बंदे के तरफ से नया नॉलेज मिलने को मिलता है। देखो हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे डाउनलाइन होने के बाद में भी हमारे ग्रेट लीडर रीना डांगरे मैडम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इतने ऐसे मैं भी ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बातें हमारे लीडर्स ने की है। क्योंकि एक टाइम मुझे ऐसा था, आज भी वैसा ही है कि मैं अभी वीडियो चालू करके बात नहीं कर रहा हूँ। तो सैल्यूट है मैडम के लिए। और मैडम का डेडिकेशन देखो, मैडम का करने का जुनून देखो। और ऐसे जुनून अगर बोलते ना, कणर रगडिता वाळूची तेलही गळे म्हणतात, म्हणजे आता हे आपल्या एमपीटी मधनं कळणार नाहीत, पण कणर रगडिता वाळूची तेलही गळे. आता वाळूचे तेल जर गळत असेल तर कसं हिम्मत असणं गरजेचं आहे। अपनी ताकत दिखाना ये जरूरी है, और ताकत दिखाने के बाद में ही अपने ताकत के हौसले पे अपन कोई भी हासिल कर सकते हैं। और जिसके पास हुनर है, ये हुनर के साथ ही अपना सभी सफलता उसके नजदीक आती है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे रीना डांगरे मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी शेयरिंग बता दी है। और शेयरिंग बताने के बाद में नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी ताकत मिल गई है कि नहीं, काम करना है तो ऐसा काम करना है, ऐसा करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फैमिली में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो तो हर बंदे को आती है। ये फैमिली में आने वाली जो प्रॉब्लम है, ये अगर देखते रहेंगे तो अपन कुछ नहीं कर सकेंगे। अपना खुद का भी नहीं, खुद का खाना भी अपन खा नहीं सकते। तो इसके तरफ जो बातें हैं, फैमिली के तरफ से जो बातें आती हो, तो ये बातें तो आती है, सबके तरफ आती है। मैडम को भी पता है कि मेरे तरफ से भी बहुत बार ऐसी बातें आई हुई, मेरे फैमिली में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आने वाले हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आने के बाद में उसके ऊपर सोल्यूशन निकलना ये अपना काम है। सोल्यूशन प्रॉब्लम को देखना नहीं है। प्रॉब्लम तो हर बच्चे को, छोटा बच्चा कर रहा है आगे, अगर 2 दिन 4 दिन का अगर भी बच्चा हो तो उसको भी अगर भूख लगी तो वो भी चिल्लाता है, रोता है। प्रॉब्लम उनको भी आता है। तो हर बंदे को प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम की तरफ से देखो ही मत, सिर्फ अपना जुनून देखो, अपना हौसला देखो, अपना खुद को क्या साबित करना है, खुद को क्या बनना है और खुद को कैसा बनना है। तो ये अपने सपनों की तरफ ख्याल देना चाहिए। थैंक यू मैडम, और थैंक यू अविनाश सर। थैंक यू सर। देखिए, मैडम का जुनून और मैडम का सपना साकार करने के लिए सब टीम बैठी है। सिर्फ मैडम का हौसला, क्योंकि मैडम को कोई भी कब बोला काम तो मैडम ने पीछे नहीं हटाए। मैडम योगासन के भी क्लासेस जबरदस्त है उनका। और इसी के बीच हमारे एसटीसी लीडर अपकमिंग एमराट श्रीकांत निनकर सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज श्रीकांत नीलकंठ सर, बर्थडे बॉय। थैंक यू अविनाश जी। और सबसे पहले तो आज का जो शेयरिंग किया है रीना मैडम जी ने, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत रियल अनुभव, रियल स्टोरी आपने बताया मैडम लाइफ का। और जो हमारे साथ गुजरता है वो माई लाइफ स्टाइल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैडम, जो आप किसी को या हजारों लोगों को एनटीसी की बात सुना सकते हो। जब जब किसी सीरियसली को यहाँ पे एनटी लेवल सुना है तो आप ही कैसा है जैसे, लेकिन यहाँ अपनी स्टोरी एंड ये के बहुत अच्छा है मैडम। तुरंत आने वाले कम से 10 रहेंगे मैडम। तो ये अपनी स्टोरी जो आपने लाइफ स्टोरी बताई है, अभी शुरुआत हुआ। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा धीरे धीरे कट के आ रही है, अटक रही। अभी आ रही, अभी आ रही क्या? हाँ हाँ, अभी खिड़की के बाहर निकलना पड़ा है देर से बात करने के।
गैलरी में यानी गया तो सब पूरा सात लेकिन अब सात दोबारा पेंटिंग। मोबाइल मत लेकिन अब दोबारा मोबाइल मत गिराना। दोबारा नहीं गिरा था, यही 7 मंजिल से नीचे हो गया था पिक्चर। तो थैंक यू। मैं मेरे रूम में जाता हूँ, तो आप फिर एंजॉय दिखते हैं जी। अभी आ रहा क्या आवाज? हेलो हेलो। यस सर कंटिन्यू। थैंक यू। तो रीना मैडम जो आपने बोला उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो स्टोरी है या यहाँ पे जो स्टोरी है, मालूम है मेरे भी पास भी बहुत स्टोरी है, और वो पेन स्टोरी है, जैसे हम हमेशा सुनाते रहते हैं टेल द स्टोरी, लेकिन आज आपकी जो स्टोरी आपने बताई ना, ये सत्य घटना है, हम देख रहे हैं इस चीज को। लेकिन इस बार जो आपने जिंदगी में किया ना मैडम, आज मेरा बर्थडे है, आपसे एक ही कहना चाहूंगा, डोंट बी रिस्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार स्टार्ट कर दो बस, और डायरेक्ट ये गाड़ी अभी तुम्हारी एनटीसी बन के रुकनी चाहिए। है ना पंकज सर? तो आपकी जो गाड़ी है वो एनटीसी बन के रुकना चाहिए। अगर मेरा रिस्पेक्ट करते हो या हमारा सीनियर का रिस्पेक्ट करते हो, तो आप इस बात को, आप मुझे एक मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए कि आप हमें एनटीसी तक साथ रखिए, है ना? और यही हमने आपको स्पीच के वक्त भी बोला था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, उनके लिए थैंक यू। और उसके लिए बीच में 5 मिनट गया था कि उस वक्त मुझे आशीष सर, प्रशिक सर का फोन आया था जो थाईलैंड में है। तो उनको जब मैंने बोला जूम में हो तो इज वेरी गुड, और उन्होंने मुझे एक आज बोला कि सर कैसे हो, क्या हो, फिर पुनः हमको बुलाओ। तो मैंने बोला आओ, तो बोले मैं कैसे आऊँ, तुम लोग बुलाओगे तो मैं आऊंगा, ना तुम बुलाते बोले ना पंकज जी बुलाते बोले। मैंने बोला सर हमारे लोग चालू हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, फिर क्यों स्टॉप हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बोला। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया, बताओ क्या आपको गुरु मंत्र, पंकज सर बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर बोले आप 1 के 2 करते हो, 2 के 4 करते हो, 4 के 10 करते हो, 10 जब सो जाते हो तब हमें बुलाते हो, अब आओ करते। तो ये जब चालू 10 रहते ना बोले, उस वक्त हमें बुलाओ बोले, तो हम उनको और चालू कर पाएंगे बोले। ये 0 जब तुम हो जाओगे तब बोलेंगे बोले टीम सो गई है। और वैसे ही आप लोगों के साथ हो रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं पता बोले क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है बोले कि आप मुझे नहीं बुला रहे। मैंने बोला सर ऐसा नहीं, अभी मैं पुणे में आया हूँ, अभी वर्क लोग फिर से रिस्टार्ट कर रहे बोले। तो बोले माइलेज की गाड़ी है बोले, रिस्टार्ट तो लोग करेंगे बोले, लेकिन बुलाओ बोले, और आने वाले सालों में जल्दी से बोले आप अच्छा डेजिग्नेशन लीजिए। तो मैं जरूर आरटीसी या एनटीसी अगले साल पूरी प्लानिंग करूंगा। और आपके जैसे लोग अगर जानदार मेरे साथ है, अविनाश सर है, संतोष चौहान सर है, प्रशांत अगोनी सर है, एंड एमपी टीम है, अमरावती टीम है, रांगोरी मैडम है, ऑल मेरे जितने भी जो लोगों के नाम ले रहे, आयशा मैडम है, संतोष इंग्लिश सर है, तो ये ऐसे लोग साथ जानदारी से रहेंगे तो एनटीसी क्या यार, आईटीसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी तो ताकत श्रीकांत नीलकंठ में कि एनटीसी खुद ही मार जाऊंगा। लेकिन अगर आपके जैसे लोग साथ रहे तो यार वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसको हम डायमंड या एमराल्ड बोलते हैं। तो इसीलिए टीम चाहिए, है ना? जिंदगी में कहीं भी जाऊंगा तो मैं साल का 3-4 लाख कमाऊंगा। वैसे माई लाइफ स्टाइल में अकेला काम करके साल का 3-4 लाख का पैकेज बेच बेच के थोड़ा थोड़ा टीम बना के करूंगा। लेकिन आपके जैसे अगर लोग साथ में रहे तो आईटीसी और डायमंड का दिन दूर नहीं है। तो आज के बर्थडे के दिन इतना ही कहना चाहूंगा, साथ में रहिए, मेरे सपनों के साथ अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, और जो जो सीनियर कहता है, जो कंपनी मैनेजमेंट कहते हैं, उसको वक्त पक पे अपडेट करता रहना चाहिए। माई लाइफ स्टाइल वक्त पक पे अपडेट करने का काम है, पुरानी किताब लेके पढ़ने का काम नहीं है। और हम लोग पुरानी किताब लेके पढ़ते रहते हैं, ये अपडेशन वाला धंधा है। प्रशिक्षक सर ने मुझे आज वही बोला कि बोले ये अपडेशन वाला बिजनेस है, समय समय के अनुसार यहाँ पे अपडेशन अपने आप पे लाना पड़ता है। ज्यादा बारिश आई तो गाड़ी में बैठ जाओ, कम बारिश है तो छाते में जाओ, एकदम ज्यादा बारिश है तो घर में बैठ जाओ, बारिश नहीं है तो रास्ते पे निकलो, ये वक्त वक्त का अपडेशन है ना? तो ये इसी तरह से हमारा माई लाइफ स्टाइल है। अगर आपको इसमें वक्त में अपडेशन नहीं कर पाएंगे, सीनियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, कंपनी के सिस्टम के मैनेजमेंट में जाके, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कंपनी हमारे अलग अलग बदलाव करती है, प्रोडक्ट में लाती है, सिस्टम में लाती है, नए नए प्रोग्राम्स लाती है, वैसे हमारे सीनियर के साथ रह के आप आपके एनटीसी तक जाइए। इतना ही बोलूंगा। और आप सभी लोगों ने मुझे जन्मदिन के दिन की बधाइयाँ दिया, उसके लिए थैंक यू। और जिंदगी भर यही चाहूंगा आने वाले साल तक, क्योंकि अभी 1 साल में सभी 100 साल का तो नहीं मांगूंगा, आने वाले साल तक ये हमारी 100 की हो जाए। और हमारे ग्रुप में कुछ लोग एसटीसी, जेटीसी,
एटीसी बन के आने वाले सालों में उभर जाए, यही आशा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी इसी के बीच में हमारे महागुरु, हमारे एनटीसी लीडर पंकज मालवीय सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारी प्रथा है कि हम सबसे पहले जिन लोगों के वीडियो शुरू हुए उन लोगों को स्वागत करते हैं, जिसमें हमारे इतने बीमार होने के बावजूद मुरलीधर ठाकरे सर, आपको तो सच में सैल्यूट है कि इतनी बीमारी परिस्थिति में भी सर जूम पे आते हैं। और मैंने उनको बोला था बात मत करो, लेकिन फिर भी मैंने देखा कल भी उन्होंने श्रीकांत सर से बात की और आज तो शुरू हो गए थे जैसे पहले हो गए थे। तो सर अभी कुछ दिन आराम करिए, आपको बात नहीं करने के लिए बोला है, ये मेरे को मालूम है, हो सकता है मेरे को गलत मालूम हो, तो थोड़े दिन और सब्र कर लो, बाद में तो अपने को माई लाइफ स्टाइल में बात ही करना है। तो मुरलीधर ठाकरे सर, हमारी ईशा टाइडे मैडम जिनका शेयरिंग कर है, और उसके बाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर सभी को हैंडल करने वाले अविनाश मारोडे सर, रीना डांगोरे मैडम, साहिर वासनिक सर, आज शायद नए मोबाइल के साथ आए हैं या पुराने मोबाइल के साथ, पता नहीं। नया मोबाइल दिया सर? यस सर। लेकिन आज तो आप घर में दिख रहे, घर में हो क्या? हाँ हाँ सर, अभी आज घर पर आया हूँ। क्यों? ऐसे बार बार घर पे जाओगे तो कैसे जमेगा? नहीं नहीं, वो रूम पार्टनर के इधर गणपति विसर्जन है ना, तो तो आ गया, तो रूम पर मैं अकेला ही था। और तो फिर कल की ड्यूटी की और आज दोपहर को है, जाऊंगा ना। जाओगे? हाँ ठीक है। तो हमारे ऐसे साहिर वासनिक सर, हमारे एसटीसी रीडर, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर रीडर श्रीकांत निर्धन सर, शुभांगी भगत मैडम, सुषमा वर्मा मैडम, रीना डांगोरे मैडम, हमारे टीम कोऑर्डिनेटर रीडर प्रशांत हगोने सर, मुरलीधर ठाकरे सर, रोहित पासी सर, ऐसा सभी का स्वागत है। और साथ में जितने भी लोग जूम पे आते हैं उन सभी का भी स्वागत है, क्योंकि आप सभी परिवार का हिस्सा है। और दोनों टीमों से माफी चाहूंगा कि पिछले 7-8 दिनों से मैं फील्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ, ना इटारसी गया ना अमरावती में फील्ड पे जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे एक ऐसे परेशानी में फंसा हूँ जहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी आ ही नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ। तो उस वजह से मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जिससे भी मिलना है, मुझे जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे से आराम से मिल सकते, क्योंकि काम मेरे को एक जगह रुकना जरूर है, बट वहां पे ऐसा दिन भर का काम नहीं है। काम वहां पे 1-1 घंटे का, लेकिन मेरे वहां पे 7-8 घंटे जाते, ये एक अलग बात है। तो जिसको भी मिलना है वो मेरे से मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी बात करना है। मैं फोन पे अवेलेबल हूँ, साथ में वहां पे भी अवेलेबल रहूंगा पंचवटी के पास में। और बाकी तो जो भी मदद लगे मैं हूँ आपके साथ में। रोहित सर, आपको मेरा अनुभव नहीं है, रोहित सर थोड़े से नए हैं, तो बता दूं रोहित सर, मेरा फॉलोअप बार बार लेना होता है। क्या लेना होता है? फॉलोअप। तो जब भी कोई काम मुझे दो तो उसका 10 बार फॉलोअप दिया करो, है ना? जी जी जी, सर ने बताया तो नहीं, मैं बता रहा, मेरी आदत क्या है, मेरे को पूरा धंधा याद रहता, पूरा दिन रात काम कर सकता मैं, सारी छोटी मोटी ट्रेनिंग याद रहती है लॉन्ग टर्म की। लेकिन जो ये चिल्लर छोटे छोटे काम रहते ना, जैसे मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ से गाड़ी निकालूंगा और भूल जाऊंगा कि कहाँ जा रहा है, फिर 2 चक्कर ऐसे मारने के बाद याद आएगा। मेरे को इधर से मेरा निकेश बाबू बैठे थे, एक दोस्त बैठे, वो बोले यार मैं उनको बताया यार एक दोस्त का फार्म हाउस बेचना है 2 करोड़ का, तो देखो, तो बोले उसकी डिटेल दो। ठीक है, मैंने इधर से फोन लगाया, फोन ही ऐसा ऐसा कर रहा है, भूल गया। अरे बोले तुम हर डे को फोन लगाने थे? अरे हाँ 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 हाँ, मैंने बोला हाँ। फिर फटाक से फोन लगाया, फोन लगाते से मैं बोल रहा हाँ, मैं क्या बोल रहा सर, उधर से वो भी व्यक्ति को मालूम था, वो बोले सर हरडे को फोन लगा, संजय हरडे को। हाँ मैंने लगाया तो था, लेकिन मैं भूल गया, बोला काहे के लिए लगाया। इधर से निकेश बाबू बोलते मेरे को, अरे बोले तुमने फ्रॉड के लिए लगाया ना बोले फोन। तो मैं छोटी चीजें जल्दी भूल जाता हूँ, बाकी आप मेरे को
आज रीना डांगुरे मैडम ने क्या बोला, हमारे पवन ठाकुर सर ने क्या बोला, इतने दिन पहले 1 महीने के शेयरिंग में हमारे सुषमा मैडम ने क्या बोला था, वो सब याद रहता है। लेकिन ये जो तुरंत 10 सेकंड वाली जो मेमोरी है ना, वो इतनी मतलब ऐसा फोन लूंगा, याद है मैंने फोन काहे के लिए दिया, और लेने के बाद भूल जाऊंगा कि काहे के लिए दिया था। तो थोड़ा फॉलो किया करो, थोड़ा सा तो लटक जाओगे। और ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि सभी को सभी सभी को मालूम होना चाहिए कि यदि आप मेरे को कोई भी काम रहे हो तो आप बिंदास मेरे को 10 फोन करो, 20 फोन करो, फॉलोअप लो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ और फिर कोई गलत फहमी पाल सकता है। तो कृपया करके मेरे को फोन लगाते रहो, फॉलोअप लेते रहो मेरा, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। रीना डांगोरे मैडम, आपकी कमाल की शेयरिंग थी, दोनों हाथों से सैल्यूट है आपको। और जिस तरीके से धमाकेदार आपने अभी मतलब सेकंड इनिंग शुरू की है, उसको क्या बताऊं, काबिल एक तारीफ है। और आज एक सेकंड, हाँ, तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब अपने को कर दिखाना है मैडम, है ना। मैंने सभी की शेयरिंग सुनी, सभी लोग मेरे साथ अपने साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और रीना डांगोरे मैडम तो इस बार बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम कोर टाइप के रीडर, वैसे सीरियस है आपका एकदम। झूम पे आना, मतलब यदि झूम पे कैसे आते लोगों को सीखना है, तो रीना डांगोरे मैडम, प्रशांत ढाकोने सर, मुरलीधर ठाकरे सर, ये हमारे रोहित पासी सर, इनसे सीख हमारी ईशा टाइडे मैडम, इनसे सीखना पड़ेगा। साहिर वासनिक सर, इनसे सीखना चाहिए। बाकी सबको बोल रहा हूँ, इन पे आना कैसे। एक तो हमारी ईशा मैडम आती नहीं, लेकिन आ गई तो ऐसी आएगी। ये मोबाइल, ये मीटिंग और ये मैं, उनके करना है ना यार, इधर उधर टाइम पास नहीं करना है। तो एकदम सीरियसली है मैडम, अभी हमारी रीना डांगोरे मैडम अभी अपने को मैडम करके दिखा, क्योंकि 5 साल 4 साल कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अपने को इस बीच में करके दिखाना है। और ये अपन कर कभी पाएंगे, जब अपन यहाँ से 1 साल में आप कम से कम स्टार सिल्वर का टारगेट लेना पड़ेगा 6 महीने में। यहाँ से 6 महीने में आप स्टार सिल्वर का टारगेट लो मैडम, क्योंकि सिल्वर यदि आप 6 महीने में मारोगे तो ही आपकी इनकम 15,000 से 50,000 रुपए महीना सेट हो जाएगी। और 15,000 से 50,000 रुपए महीना यदि सेट हो जाएगी, तो फिर आप माई लाइफस्टाइल कभी जीवन में छोड़ने की सोचोगे भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले स्टार सिल्वर बनने की सोचो। और दूसरा, मैं सभी को कॉमन मैसेज दे रहा हूँ, इसका एक्चुअल में मेरे को एक स्पेशल सेशन देना है कि करना क्या है। कई लोग अभी नए नए फिर से काम पे लग गए, कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो फिर हमारा वापस से सेशन रहेगा। ईशा टाइडे मैडम, आपका हम परसों रहेंगे शेयरिंग। तो कल हमारा वापस सैटरडे है, सैटरडे को हमारा कोर मतलब सभी लोगों को प्लानिंग डे रहता है, ठीक है। तो कल हमारे प्लानिंग में आपको दूंगा मेरी तरफ से सभी को, बाद में आप सभी को अपनी अपनी टीम की मीटिंग लेना है। हेलो, मेरी बात अच्छे से समझ लो। मैं कल मेरी तरफ से आपको प्लानिंग दूंगा, मैं कल मेरी तरफ से मेरे कोर टीम की मीटिंग रखूंगा, दोनों चीजें करूंगा। आप सभी को अपने अपने टीम को प्लानिंग देना है, क्योंकि कल कौन सा दिन है हमारा, प्लानिंग डे। और आज शुक्रवार है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि क्लोजिंग कैसी है आज आपकी, क्योंकि आपको ही समझना चाहिए। यदि आपने शनिवार को काम शुरू किया है तो आज शुक्रवार है, और आज सभी की कोशिश, सभी की क्लोजिंग अच्छी होने वाली है। और यदि किसी ने हफ्ते भर काम नहीं किया तो अपने मन से पूछे कि आज मेरा धंधा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कितने घंटे काम किया। घंटे का बोलता हूं मैं, नहीं तो जय माय लाइफ स्टाइल, 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 मैंने लाखों लोगों को करके देखा है। बट रियल में फील्ड पे कितने घंटे रहते, मैं घंटों से बात करता हूँ। मैंने कल भी आपको घंटे का कैलकुलेशन दिया था कि यदि आपको 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो 12,000 घंटे आपको रहना पड़ेगा। और यदि आपको 50,000 रुपए कमाना है तो
कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 हजार घंटे भी आप काम करोगे तो स्टार सर्वर बन जाओगे। तीनों एक्टिव टीमों के साथ सिर्फ 3 लाख रुपए का भी धंधा लाओगे। 3 लाख का धंधे के लिए सिर्फ 30 एक्टिव रहोगे ना, कितने 30, 10,000 रुपए का धंधा देने वाले कच्चे नींबू, पक्के नींबू की बात नहीं कर रहा मैं, कच्चे नींबू यदि 10,000 रुपए महीने का भी धंधा देवे और ऐसे 30 लोग भी आपके पास रहे, 3 लाख रुपए का धंधा आता है, तो 3 लाख रुपए के धंधे पे आराम से 40-50 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। सभी लोगों को समझ लो। एक आज हमारे साथ ये नई एक मैडम आई है, आरती मैडम, आरती नायक मैडम। कौन है ये आरती नायक मैडम, कोई बता सकता है? हेलो, आरती नायक मैडम किस? सर बागरा तबाड़ टीम से हैं सर। अच्छा, बागरा तबाड़ टीम से। जी ठीक है ठीक है ठीक है। यार माइक एक का भी नहीं चालू है, थोड़ी थोड़ी आवाज किसकी आ रही समझ में नहीं। अभी बंद हो गई। तो कल प्लानिंग देंगे हम उसके बारे में। बाकी आज की क्लोजिंग कैसी है मैं फिर बोलूंगा, जिसने शनिवार से काम शुरू किया था उसकी आज की क्लोजिंग अच्छी होगी। जिसने शनिवार से लेकर आज शुक्रवार तक रोज 8 घंटे काम किया उसकी कम से कम मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 40-50 हजार रुपए की क्लोजिंग जारी होगी। कोई नया आदमी है तो उसकी 10,000 की तो जाएगी, नहीं ज्यादा की बात करते, क्योंकि यदि आपने 6 दिन 7 दिन काम किया है तो 2,000 रुपए रोज का रिटेयरिंग किया होगा या रोज 5 प्लान दिए होंगे, तो किसी ना किसी को, मैं बोल रहा नहीं जुड़े कोई, लेकिन कोई एक व्यक्ति 2,000 का तो सामान लेगा कि नहीं। मैं मानता ही नहीं कि हम काम करें और काम ना हो। ये अलग बात है कि हम बोलते कि हम काम करना है और काम कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग आवर कितने घंटे हमारे हाथ में पेन था, कितने घंटे हम हमारे टीम के साथ में थे, इसको बोलते वर्किंग। कहाँ थे अपन? तो आज क्रूजिंग सभी के अच्छे जाना चाहिए ऐसी मेरी उम्मीद है। और जिन्होंने भी पिछले मेरे को ये अच्छे से याद है पिछले बार मैंने जूम शनिवार को बोला था कि ये मीटिंग खत्म होते से अपने अपने टीम की जूम मीटिंग लगाओ। किसने किसने लगाई थी वो भी पता है, जिन्होंने लगाई उनका धंधा क्या है वो उनको मालूम, और जिन्होंने नहीं लगाई उनका धंधा क्या है उनको मालूम। अच्छा, लगाने के बाद भी कोई जादू थोड़ी होता है। मैं तो प्लानिंग दे सकता हूँ, अपलाइन से आप फोन करोगे प्रशिक सर को, आप या आशीष सर को फोन करोगे या प्रवीण चंदन को फोन करोगे या राजेश यादव को फोन करोगे जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है या जो 10,000 रुपए महीना कमाता है, ऐसे भी किसी भी अपलाइन को फोन करोगे तो वो 2 ही चीजें बोलेगा, काम करो पैसा आएगा, तुम्हारे से काम नहीं होता मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ मैं काम सिखाता हूँ। 2 ही चीजें हो सकती, एक तो आप काम करो तो काम होएगा, या आपसे काम नहीं हो रहा, सीखना है वापस, भूल गए हो या नहीं आता या नए हो तो हमारे को बुलाओ, हम आपके साथ 1 दिन 2 दिन काम करते हैं और हम आपके साथ काम करेंगे तो वो देख के सीखो। जो हम 1 दिन 2 दिन आपके साथ करेंगे वही आपको 8 दिन करना है। मैं कतई नहीं बोल रहा कि मैंने सबको बहुत प्लान दे दिए अभी आपको देना चाहिए, एक्चुअल में देना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, वापस बुलाओ यार, वापस अपन ग्राउंड पे आते हैं। मेरे को ग्राउंड पे आने से ना पहले परहेज था ना आज परहेज है, क्योंकि जिसने ग्राउंड छोड़ दिया, जिसने जमीन छोड़ दी, वो कुछ काम का ही नहीं, और माई लाइफ टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा हमारे आईटीसी लीडर सुनील हुड सर ग्राउंड लेवल पे काम करते, कितने बार आपने उनको देखा होगा होम मीटिंग रहते हुए, लोगों के घर में प्लान देते हुए। प्रशिक सर की भी फोटो देखी होगी आपने प्लान देते हुए।
उसके बाद में हमारे सौरभ जाम्बुरकर सर को देखा होगा, पंकज आष्टनकर सर को देखा होगा। अच्छा, और जो बाकी लोग हैं वो बाकी लोग प्लान नहीं देते ऐसा नहीं है, उनके सेपरेट ग्रुप है, उस ग्रुप में ही उनके फोटो आते हैं। जैसे आपने संगीतकार खोबरागढ़े का आज तक कोई फोटो नहीं देखा होगा, सोनू टेम्बेकर का फोटो नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोगों के खुद के ग्रुप है, वो खुद के ग्रुप में प्रमोट करते हैं, वो बाहर प्रमोट नहीं करते, है ना। तो कभी कभार कोई फोटो आते तो वो हमारे को दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कभार काम कर रहे हैं, है ना। तो जो काम करेगा उसको पैसा मिलता है, और माय लाइफ स्टाइल में भी आने के बाद आपको करना तो काम ही है ना। सिर्फ नारा नहीं लगाना है, सिर्फ गोवा जाना है और गोवा चलो गोवा ऐसा बोलने से नहीं होएगा, हर बार गोवा लेके जाना है। जब मैं पहली बार, मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं पहली बार जुड़ा था तो 37 नेपाल अचीवर बनाए थे, दूसरी बार मैंने 42 मनाली अचीवर बनाए थे, तीसरी बार मैंने 48 गोवा अचीवर निकाले थे, और चौथी बार लगेज गोवा लग गया था, मतलब इधर से आए और गोवा लग गया। तो पांचवी बार मैंने वापस 42 गोवा अचीवर निकाले थे। उसके बाद में अभी जब हम गए थे तब भी हमारे मेरे ख्याल से लगभग 45 अचीवर थे। ये अलग बात है कि जाते समय वो 30-32 लोग आए थे। तो हर बार हम गोवा लेके गए लोगों को, और लोगों को लेके जाने से पैसा आता है। तो ऐसे हमारे मतलब रोहित पाइसे सर ने कल शेयरिंग में बोला था कि 8 गोवा अचीवर उन्होंने निकाले हैं। एक बार रोहित सर के लिए सभी की तरफ से तालियां बनती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने गोवा अचीवर नहीं निकाले, निकाले ना, लेकिन एक बार निकालने से नहीं होता। धंधा रोज की है, अपन किराना दुकान लगाते तो रोज ग्राहकी करते कि नहीं, ड्यूटी पे जाते, नौकरी पे जाते तो रोज ग्राहकी करते कि नहीं, वैसा रोज ही करना पड़ेगा। फिर कई लोग बोलेंगे सर रोज नए लोग कहाँ से लाए, बात सही है। तो आशीष सर की जब यदि आपने नई ट्रेनिंग सुनी होगी फॉर बेसिक, तो उसमें वो अपडेटेड लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट नहीं, ये लिस्ट ये वर्ड नहीं वापरते, वो अपडेटेड लिस्ट ये वर्ड वापरते कि हर हफ्ते। और अभी का जो मेरा 4 बेसिक आखिरी के दोनों तीनों 4 बेसिक जिसने किए होंगे उनको भी पता होगा कि अपडेटेड फॉर लिस्ट होना मतलब जो फ्रेंड्स है, फैमिली रिलेटिव वगैरह फ्रेंड्स का फॉर्मूला, आपका 200-300 लोगों की लिस्ट, उन सभी को प्लान देते देते खत्म नहीं होने वाले, मेरे को मालूम है। इसके बावजूद आपको अपडेटेड लिस्ट होना, अपडेटेड लिस्ट का मतलब होता है आपका चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, बस में बैठने वाला, काम करने वाली एक आधी गरीब महिला, वेटर, ये जितने भी लोग आपको जिंदगी भर मिल रहे हैं ये भी तो आपके मेंबर ही है। तो इनके नाम नंबर लो, इनसे संपर्क बनाओ, इनको भी आप प्लान दे सकते हैं, क्योंकि आपको वो समझ में, देखो हम जब दिन भर घूमते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो रहता है कि यार अपने पास जादू की छड़ी है, और ये जादू की छड़ी पैसा कमा के देती है, और हम जिसको भी देंगे वो यदि सीरियस करेगा तो अच्छा पैसा कमा सकता है। तो हम देने वाले हैं, तो हमारी नजर देखो आप जब भी आप रास्ते पे चलते तो बहुत सारे लोगों पे जाती है। अब मेरे पीछे और 500 काम रहते तो कई बार मैं हाथ नहीं लगा पाता, क्योंकि मैं हाथ लगा भी दूं और कांटेक्ट दे भी दूं तो उसको सर्विस कौन देगा, क्योंकि उसके साथ जाना पड़ेगा, और उसके साथ मैं 10 बार जाऊंगा तो टीम के साथ कौन जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी वाइफ उस समय में से समय निकाल के रोज उनकी उसकी दो चार लोगों की लिस्ट, मतलब कभी आज तक उसने ऐसा बोला ही नहीं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा उसके पास पेंडिंग ही रहते। आज भी यदि उसके दिन एक दिन का 4 दिन भी कर दो ना तो उसके पास कांटेक्ट खत्म होने वाले नहीं है। लोग कांटेक्ट मतलब वही कोई किसी मेडिकल की नर्स मिल गई, कांटेक्ट कोई उसके लिस्ट वाले नहीं है। कोई मेडिकल की नर्स मिल गई, MIDC में काम करने वाली वो डब्बा लेके जाने वाली महिला, वो स्कूल जाती है तो वहां पे महिलाओं के नंबर दे दिए, इन्हीं लोगों को प्लान देती है। आज आपको मालूम होगा तो हमारे पीयूष सर वाली टीम मैक्सिमम 90% स्ट्रेंजर पे चल रही है, 80%। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत है, सिर्फ हमारे को सोच के निकलना पड़ेगा। एक बार घर से निकलो कि हाँ नहीं मेरे को तो अभी काम ही करना है, तो काम होता है। तो जिन्होंने भी आज काम किया ये हफ्ते, उनका आज शुक्रवार को बहुत अच्छी क्लोजिंग जाएगी। जिन्होंने नहीं किया या कोई तकलीफ है तो मैं वापस आपके साथ हूँ, वापस मेरे से मिलो, बात करो, हम समझेंगे कि आगे क्या करना है।
बात करो, प्लानिंग करो, पूछो कि क्या करना पड़ेगा सर। अच्छा, पूछने से नहीं हो रहा है, आपको फिजिकली में चाहिए तो मैं फिजिकली भी आने तैयार हूँ। इतना ही है कि आज टाइम रहोगे तो आज की जगह कल आऊंगा या परसों आऊंगा या नरसों आऊंगा, लेकिन आप टाइम रहोगे तो आऊंगा पक्का। मतलब आपको दिन दूंगा तो वो दिन पे आऊंगा ही ना। तो मैंने इसके पहले भी बोला था कि दिन लेना है, घंटे लेना नहीं। पूरा दिन मांगो, मैं पूरा दिन आता हूँ। ठीक है ना? अविनाश सर, प्रशांत ठाकुर सर, शुभांगी मॅडम, ठाकरे साहेब, तुम्ही नहीं, तुम्हारे वेळ आहे। पूरी इटारसी की टीम, टाइम मांगो, टाइम पे आता हूं मैं। हाँ, अभी इटारसी नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। आज 29 तारीख है ना, हो गया गया। चलो ठीक है, तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के क्लोजिंग के लिए। और इसी के साथ अगले शनिवार से, जो कल शनिवार है, उसमें प्लानिंग करो, लो, पूछो, और यदि जरूरत पड़े तो मदद भी मांगो। लेकिन अगला शुक्रवार इससे भी अच्छा जाना चाहिए, जिनका आज अच्छा नहीं जा रहा है। तो जिनका अच्छा जा रहा है उनका तो अच्छा जाना ही चाहिए, कि उनकी दिवाली एक दिन, अपने को एक, ये दिवाली नहीं है कि एक दिन धंधा किया और हो गया अब जिंदगी भर खाऊंगा। ये रोज ही करना है, रोज ही धंधा करना है अपने को 5 साल। अब ये 5 साल में धंधा क्या होगा आपको दिखेगा नहीं। जैसे घड़ी का काटा, घंटे वाला काटा घूमते हुए दिखता नहीं, लेकिन घंटा तो बदलता है ना हर दिन, 24 घंटे, तो 2 बार घूमती है ना पूरी, लेकिन दिखती नहीं है। वैसे ही अपना माई लाइफ स्टाइल का काम यदि रोज करोगे तो आपको बढ़ते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। और एक और चीज, कल के जीटीएस के बारे में प्लानिंग करना है, तो मैं अभी से बता दूं कि रविवार का जीटीएस जो अमरावती का है वो धमाकेदार होने वाला है। हमारी मोनाली साबड़े मैडम का धमाकेदार स्वागत हम करने वाले हैं। न्यू ब्रांड एसटीसी बनी है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। मेरे सामने ही वो एटीसी बनी थी, टीसी तो बनते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे सामने ही एटीसी बनी थी वो, और आज एसटीसी पहुंच गई है। और खास तौर पे एटीसी से जेड, मतलब एटीसी से जेडटीसी भी पहुंचने में समय लगाया, लेकिन जेडटीसी से एसटीसी तो बहुत, और जैसा कि माई लाइफ टाइम में होता है, शुरुआती समय बहुत समय से जाता है। जैसे हमारे सतीश पांच भाई 14 महीने में टीसी बने, लेकिन अगले 14 महीने में आरटीसी, और उसके अगले 12 महीने में डायरेक्ट एनटीसी, है ना? तो जब आपका एक बार टीम बन जाती है तो काम मल्टीप्लिकेशन से बढ़ता है। सिर्फ टीम जिंदा होना चाहिए, टीम मर गई तो कुछ नहीं होगा। तो लोगों को जोड़ो, जिंदा रखो। इसके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल। ईसा मैडम का सेशन हम परसों रखेंगे, कल हमारा प्लानिंग डे है। तो मैं फिर से एक बार, करना क्या है कि प्लानिंग दूंगा एकदम फ्रॉम टू जीरो। प्लानिंग दूंगा, सिखा नहीं पाऊंगा। प्लानिंग दूंगा, सिखा नहीं पाऊंगा। दोनों चीजों में फर्क है। आप बोलोगे सर सीखना कैसे? अब जैसे मैं बोलूंगा लिस्ट बनाओ, फॉलोअप लो, तो फॉलोअप कैसे रहते या लिस्ट कैसे बनाते, ये मैं कर नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो 4 घंटे की ट्रेनिंग है ना? लेकिन प्लानिंग कर अपन दे देंगे। कल वापस से एक बार बात करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो इतना बोल के मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के आपके क्लोजिंग के लिए। धमाकेदार क्लोजिंग करो। और जीटीएस परसों में फिर बोल दो, अमरावती का जीटीएस धमाकेदार होने वाला है। एसटीसी न्यू ब्रांड एसटीसी मोनाली साबड़े 23 साल की उम्र में 12.5 लाख की कार अचीवर का अपन धमाकेदार स्वागत करेंगे। धमाकेदार उसकी स्पीच होगी। तो जितनी भी नारी शक्ति है, नारा शक्ति है, मतलब आदमी शक्ति है, सभी लोग अपने ज्यादा से ज्यादा लोग 23 तारीख को याद से लेके आए। फिर वो नारी शक्ति हो या नारा शक्ति हो, 1 तारीख 23 तारीख नहीं, सॉरी 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आए। कंप्यूटर ही है क्या अविनाश सर? कभी कभी ऐसा लगता है। तो 1 तारीख को रविवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। धमाकेदार उनकी स्पीच रहेगी, धमाकेदार जर्नी रहेगी। और वो मिनी जश्न जीत जैसा ही माहौल होता है उनके टीम में, क्योंकि संघर्ष काफी किया
और कर रहे हैं। रास्ते पे सोना, भूखे रहना, किसी के दूसरे के शादी में जाके खाना, भूखे सोना कई कई दिन, और जो जितना ज्यादा कठिन संघर्ष होता है वो बाद में जब स्टेज मिलता है तो आंसू बन के आंखों से निकलता है। तो वो सारी चीजें आपको देखने मिलेगी वापस से रविवार को। तो मैक्सिमम अपने जिसके भी मेंबर बन रहे, नहीं बन रहे, या जितने भी आपने प्लान दिए, जबरदस्ती उठा के रविवार को लेके आए। कैसे लेके आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे श्रीकांत सर के अंदर बहुत कैपेसिटी है बताने की, मैं उतना तो नहीं बता सकता। बाकी आप समझदार हो कि गाड़ी लेके आना कि हवाई जहाज लेके आना, लेकिन भर भर के लोग लेके आओ। इतना प्यारा रविवार का जीटीएस होने वाला है। ठीक है, 1 तारीख का जीटीएस। अच्छा, दूसरा देवेंद्र सर, यस सर। इटारसी के जीटीएस के बारे में मैंने सोचा था कि कल लेना है, क्या जी करना? सर। हाँ सर, मैं आपसे वही पूछने वाला था कि आप आने का बोले थे कि अपन शनिवार को जीटीएस करते हैं, क्योंकि 1 तारीख को हम लोग नागपुर जा रहे थे। हाँ बराबर है ना, शनिवार को ही जीटीएस करना था। जी। 1 तो तारीख आपका नागपुर का आपका आना हो पाएगा सर? प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कितने लोग जा रहे हैं नागपुर? सर अभी तक 6 लोग हैं क्लियर जाने वाले। 6 लोग हैं, और देखो कितने लोग ले जा सकते हो तुम, है ना? जी जो सर। फिर 3 तारीख की प्लानिंग है सर अमरावती की। हाँ, अमरावती में कितने लोग लेके आ रहे हो? सर अभी तो 3 लोग थे अमरावती के लिए, अरे बाकी और मैं कंफर्म कर लूंगा जी। हाँ हाँ, करो करो करो। आप लोगों को बता दो, अगले सप्ताह हमारे देवेंद्र सर हमारे साथ में रहने वाले अमरावती काफी दिन। बस 1 मिनट दूंगा। जिन लोगों को मीटिंग खत्म हो गई है, जिन लोगों को निकलना है, वो मीटिंग खत्म करके निकल सकते हैं। ये थोड़ा सा जीटीएस की प्लानिंग कर देते हैं अपन, है ना? कल की भी और परसों की भी, यस सर। है ना? कल की मतलब खास तौर पे इटारसी टीम के लिए बोलूंगा। तो फिर आपका आना कंफर्म है सर? नहीं, मैं एक मेरे वकील साहब को फोन लगाया था, फोन लगा नहीं। जी। जैसे ही ये फोन होएगा मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने यदि मुझे कल की परमिशन दे दी तो 100% मैं आज 4 बजे वाली ट्रेन से निकलूंगा, यस सर। सुबह आपके यहाँ पे पहुंचूंगा, कल का जीटीएस करूंगा, और कल ही की रात की ट्रेन से वापस आऊंगा, रविवार का अमरावती का जीटीएस करूंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। सिर्फ डिपेंड है, वकील साहब ने परमिशन देना चाहिए कि हाँ एक दिन तुम जा सकते हो, है ना? क्योंकि बहुत यस। कठिन है। अभी तक गणपति थे तो भी थोड़ा सा सिक्योरिटी में था मैं, लेकिन गणपति खत्म होते से सिक्योरिटी और कठिन हो गई है। तो ठीक यस है, सर। मैं जी। आपको इटारसी जीटीएस के बारे में फोन करके बताऊंगा। यस बाकी सर। जीटीएस ताकत से करो। अच्छा, मैं नहीं भी आए तब भी आप जीटीएस तो करो ना। यस सर। हाँ, सिर्फ मेरा जो आने का है उसके लिए मैं पोस्टर डालता हूँ थोड़ी देर यस। में, यदि जी आना। सर। ठीक है? यस सर। तो ठीक है, आज की मीटिंग खत्म करते हैं, और गोवा का नारा थोड़ा दिल से लगाओ। नारा लगाते हो तो कम से कम दिन में 2 प्लान तो गोवा के देने की कोशिश करो। खुद का गोवा करने की कोशिश करो। सिर्फ 12,500 रुपए का माल है। अच्छा, इस 12,500 का महीने का माल बेचने के लिए कोई गोवा कर रहा है ऐसा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 10,500 रुपए महीने का माल तो कोई भी किसी की भी जिम्मेदारी है महीने की बेचने की, और बेचना भी चाहिए 10,000 रुपए महीने का। तो एक्चुअल में तो गोवा वैसे ही हो रहा है आपका फ्री में, 12,500 रुपए महीने का माल बेच के। तो थोड़ा सा गोवा दिल से करने की कोशिश करो। आज की मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ा दिल से सोचो कि मैं रोज कितने प्लान देता हूँ गोवा के, या खुद का गोवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और कर सकता है या नहीं कर सकता, या मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है। क्योंकि आप हो सकता है इसके पहले 4 बार गोवा जाके आए हो, लेकिन 10,000 रुपए महीने का माल बेचना ये कोई नहीं के बराबर है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ अविनाश सर, यस सर। 10,000 रुपए महीने का माल बेच के गोवा करना कुछ है क्या? नहीं। नहीं है ना। नहीं। ये
एक ही बार गोवा जाके अपन गंगा नहा के आ गए। नहीं, बार बार जाना है। फिर तो देखो, सीरियसली रहो, सोचो, जिनको भी सोचना है, और जिनको नहीं सोचना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया मजे में कट रही है, कटते रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी लोग अनम्यूट होके एक बार गोवा का दिल से नारा लगा देंगे हम। 1 2 चलो गोवा, चलो गोवा। दिल से रोज प्रयास करूंगा खुद के गोवा जाने के और अपने टीम को गोवा लेके जाने के। चलो गोवा। जय हिंद, जय मैल, जय मालिक। जय हिंद, जय मैल।